सुप्रीम कोर्ट का भयंकर एक्शन, फंस गई ईडी। थंबनेल आपने देखा और थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि आज पूरी तरह से जो कानूनी जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग बने रहें। सबसे पहले आपका स्वागत चौधरी लीगल एसोसिएट के इस लीगल प्लेटफॉर्म पर। मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, मामला एक आदेश से जुड़ा है, इसलिए आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों आईपैक पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी बड़ा हाईलाइट हुआ। इतना हाईलाइट हुआ कि तमाम जगहों पर उसकी चर्चा होने लगी। और चाहे वो अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, हर जगह बात होने लगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाला है। पश्चिम बंगाल में जो है जो चीज़ें हो रही हैं राजनीतिक रूप से, जो जो कुछ भी देखने को मिल रहा है, ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, पीएमएलए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और आईपैक जो एक संस्था है जो कि चुनाव संबंधी कहा जाता है कि वो डाटा जो है वो रखती है, चुनाव संबंधी विश्लेषण, तैयारियां, कार्यक्रम वो तैयार करती है, उसके यहाँ पर ईडी का छापा पड़ता है। और ईडी का छापा जब पड़ता है तो वो जो है ईडी जो है वहाँ से कुछ दस्तावेज, कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वो लेके जाती है। और ममता बनर्जी की सरकार जो है उन पर तमाम पुलिस में भी जो है शिकायत उन पर दर्ज होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ईडी जो है पश्चिम बंगाल में जब भी जाती है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो लेटेस्ट जो है आईपैक वाली घटना हो, जब ईडी पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो उसको कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। तो ये कहेंगे कि ये कहना भी मतलब कहें कि गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी जो है वहां पर ईडी जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है ममता बनर्जी की वजह से। और वो जब भी वहाँ कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं उनको बदले में कार्रवाई मिलती है उस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ताज़ा मामला आईपैक से जुड़ा है। आप लोगों को याद होगा कि आईपैक ने जिस तरीके की छापामार कार्रवाई वहां पर की, उसके बाद जो भी कुछ हुआ मामला हाईकोर्ट तक गया। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि साहब इसकी जो जांच है, हमें पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है, हमारे साथ बहुत तरीके की चीज़ें हमारे साथ भी गलत तरीके से हो रही हैं, पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, लिहाजा इस पूरे मामले की जो जांच है वो जांच जो है सीबीआई को सौंप दी जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करेगी तो जांच निष्पक्ष रूप से होगी। और चूंकि सीबीआई जो है वो भी केंद्र की संस्था है, जांच करने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र एजेंसी है, उससे जांच कराई जाए। हाईकोर्ट में जो है कहा था ईडी ने, आप सब लोगों को याद होगा। इधर ममता बनर्जी चाहती हैं कि इस मामले की पूरी जो जांच है वो जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस करे। सरकार का ये कहना है, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो मामला जो है वो पीएमएलए से जुड़ा मामला नहीं है। ये मामला जो है एक संस्था है जो कि चुनावों के संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं, जो चुनावी रणनीतियाँ हैं, उनको वो तैयार करती है। उनको जो तैयार करती है तो उनके उसके कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता दीदी की जो सरकार है, उनके लिए वो लोग काम करते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो है इनके कार्यालय पर गए और उनके जो को फाउंडर हैं प्रतीक जैन, उनके कार्यालय पर गए और वहाँ से जो है उनका लैपटॉप और तमाम जो डिजिटल सामग्री, जो डिस्क वगैरह थी और जो हार्ड डिस्क थी, उसको लेकर गए। उनका कहना है कि ये जो है मामला पीएमएलए का नहीं है, कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ है। हमारे कंप्यूटर, हमारे सॉफ्टवेयर जो वो चुरा करके ले गए हैं, जो वो छीन करके जबरन ले गए हैं, वो वापस कराए जाएँ। तो ये करने के लिए जो है हमारे स्टेट की जो पुलिस है वो कैपेबल है, पुलिस में मामला पहुँच चुका है, पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तो पुलिस इस मामले को कर सकती है, सीबीआई की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं, मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट भी उस पर अपना डिसीजन जो है वो दे रही है, आप सब लोगों को पता है। इसके साथ हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट में अभी ऑर्डर आया, अभी ऑर्डर का हमने विश्लेषण नहीं किया है। उसका विश्लेषण करने के बाद भी आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट ने उसमें क्या रहा उस मामले में, यह अलग विषय हो जाएगा। तो फिलहाल इस मामले में ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वो सरकार जो है मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वहां पर एक कैविएट दाखिल की है। और कैविएट दाखिल करके उन्होंने मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि ईडी अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो ईडी को कोई भी राहत, कोई भी उसको कोई भी मदद किसी तरीके की होती है, कोई भी राहत, कोई भी ऑर्डर उसके फेवर में पास होता है, उसके पहले एक बार हमें सुन लिया जाए, उसके बाद कोई आदेश जो है पारित किया जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, कैविएट जो होती है एक कानूनी टर्म होती है। दो पक्षकार जो होते हैं जिनके बीच में मुकदमेबाजी होती है, तो एक पक्षकार जो होता है, अगर दूसरे पक्षकार को लगता है कि पहला पक्षकार या पहले पक्षकार को लगता है कि दूसरा पक्षकार, यानी कि कोई भी एक पार्टी, दो लोगों के बीच में जब मामला कोई चल रहा है तो कोई भी एक पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, जैसे भी मामले चल रहे होते हैं,
तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या सेशन कोर्ट में वो दूसरी पार्टी कैविएट दाखिल करती है, और कैविएट दाखिल करने के बाद कैविएट का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि दूसरे पक्ष को नोटिस भेजे जाएंगे। जैसे ही कोई भी पक्ष जो है वो कोर्ट में पहुंचेगा और कोर्ट में कोई राहत की मांग करेगा संबंधित मामले को लेकर जिसमें पहले से कैविएट दाखिल है, तो कैविएट में दूसरा पक्षकार जो बनाया जाता है, उस कैविएट के आधार पर दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी होंगे, और नोटिस जारी करके उनको बताया जाएगा कि आपने जिस मामले में कैविएट दाखिल करी थी उस कैविएट में रिट दाखिल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या मामला दाखिल हो चुका है सेशन कोर्ट में, तो आपको अवगत कराया जाता है कि ये दिनांक जो है नियत की गई है, जो भी दिनांक उसमें नियत की जाती है, डेट फिक्स जो की जाती है, तो डेट फिक्स जो है वो हो चुकी है। उस डेट फिक्स को आपको न्यायालय में हाजिर होना है और अपना पक्ष रखना है। यानी कैविएट दाखिल करने का सीधा सीधा पर्पस, सीधा सीधा मतलब जो होता है वो ये होता है कि कोई भी आदेश एक पक्षीय नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा, दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ही वो आदेश जारी किया जाएगा। तो देखिए, ईडी जो है पश्चिम बंगाल पहुंचती है, वहां पर वो कार्रवाई करती है, वहां पर उसको भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसने अपने हलफनामे में माननीय हाई कोर्ट में भी ये बात कही है कि हमको भारी विरोध का सामना करना, कार्रवाइयाँ जो उन पर हो रही हैं वो कार्रवाइयाँ संदेश खाली वाली घटना में भी उन पर हुई और अब भी उन पर वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ईडी कोई ऑर्डर अपने फेवर में सुप्रीम कोर्ट से ना ले आए, इसलिए ममता दीदी की सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है ईडी के खिलाफ कि कोई भी आदेश, कोई भी राहत इनको आप दें उसके पहले हमें सुन लें, हमारा पक्ष जानने के बाद ही कोई आदेश जारी करें, उसके पहले कोई आदेश जारी ना करें। तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि कानूनी दावपेच हैं, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल है, जो भी कुछ होगा, जो भी उसका रिजल्ट निकल के आएगा, बेहद देखने वाला, बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि मामला जो है ईडी कह रही है कि पीएमएलए का है और राज्य की सरकार कह रही है कि पीएमएलए का मामला बिल्कुल बनता ही नहीं है। ईडी कह रही है सीबीआई से जांच करा लीजिए, और सरकार कह रही है कि हमारी स्टेट की पुलिस सक्षम है जांच करने में। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में क्या एक्शन लेता है, कैविएट पर क्या असर, कैविएट का क्या असर होगा, और क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी? सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो वो क्या ऐसी मांग करेगी, क्या ऐसी राहत की मांग करेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है बॉल जो है कहेंगे कि एक तरह से ममता बनर्जी के पास है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक तरह से कहेंगे कि घेराबंदी कर दी है कि ईडी को कोई राहत ना मिल पाए। अब ऐसे में ईडी सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत लेकर आती है, देखने वाली बात होगी। तो जो भी नया अपडेट होगा उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।